और इसे मैंने नहीं बुलाया। इसे मैंने बुलाया। और उसके साथ हाथ में हाथ मिला के ये दोनों साथ जा रहे होंगे और ये फैमिली को एक होता हुआ दिखाया जाएगा। सबसे पावरफुल सीन यही दिखाया जा सकता है। शेर की भी अपनी चाहत थी उसकी फजर के साथ शादी हो। अब वो चाहत उसकी मुकम्मल होने वाली है। जिस रात मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, उस रात की चांद ऐसे ही मुस्कुरा था। अब मैं आके कभी झुकने नहीं दूंगा। तो मेरी ये जान तुम्हारी, तो मेरी जान तुम्हारी। मतलब ये दोनों का एक होना सबसे बेस्ट सीन होगा ड्रामे का। काका साहब, ये डॉक्टर रियाज हैं, आपके होने वाले दामाद। ताज बेगम की डॉक्टर के साथ कनेक्टिविटी दिखा देंगे। लो जी हो गई, दादा भी होश में आ जाएंगे क्योंकि अभी तक वो बिस्तर पे पड़े हुए उठे नहीं है। वो अभी भी उनका पता नहीं कब उठेंगे वो, या तो ऊपर उठे ना ऊपर उठ रहे हैं ना वैसे उठ रहे हैं, मतलब उठ ही नहीं रहे। शेर ड्रामे की लास्ट एपिसोड के बारे में बताता हूँ आपको, और इसमें ड्रामे की जो जर्नी है थोड़ा बहुत उसके बारे में बताऊंगा कि ड्रामे में क्या क्या शुरू से लेकर अब तक पहली एपिसोड से लेकर के 39 एपिसोड में क्या कुछ ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसा सब कुछ हुआ, तो किस तरह ये पीक पर आया ये भी सब कुछ बताऊंगा। उसके साथ साथ ड्रामे में जो लास्ट एपिसोड में उसमें क्या होने वाला है वो भी आपको बताता हूँ। पहली चीज़ जो थी, चाचा का तो काम तमाम कर दिया शेर ने। और मकसद कहने का ये कि बदला दिखाया है ड्रामे के अंदर। इसने इस तरीके से बदला लिया है कि सानी नहीं है। मतलब आप ये देखें कि बदला दिखाया ये नहीं कि जाके उसको मार दिया, चाचा को उसने काम तमाम कर दिया, दायात का काम था। वो सीन मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा जिसमें को गिरा होता और चाचा कहता है, तो शेर चाचा को आगे बोलता है कि चाहता तो मैं तुम्हें मार देता, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें वही सज़ा दूंगा जो सज़ा तुमने मुझे दी थी, यानी कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल का रास्ता दिखाऊंगा। और कहने लगा ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ दिखाई कि उसमें एम्बुलेंस तक भी तुम्हें ही पहुँचाऊँगा। ये आप देखिए बदला किस तरीके से दिया शेर ने अपने बाप का भी साथ साथ में। अब होता क्या है कि देखिए इसमें ये ड्रामे में जो एक फैमिली पॉलिटिक्स दिखाई ना, उस फैमिली पॉलिटिक्स को किस तरीके से रिजॉल्व किया शेर ने, ये सबसे बड़ी जबरदस्त चीज़ दिखाई। अब चाचा को तो काम तमाम कर दिया, अब आगे दोनों बेटे वो भी अंदर हैं, दोनों का उनका भी चैप्टर क्लोज कर दिया। अब आ जाए शेर की सारी चीज़ें जो है ना, शेर को अब जो चाहता था वो, शेर की भी अपनी चाहत थी उसकी फजर के साथ शादी हो। अब वो चाहत उसकी कंप्लीट होने वाली है, वो चाहत अब उसकी मुकम्मल होने वाली है। पहले चीज़ें दिखाई जाएगी, छोटे छोटे रिश्ते दिखा देंगे होते हुए। किसका होगा? पहला जो ताज बेगम है, ताज बेगम की डॉक्टर के साथ कनेक्टिविटी दिखा देंगे। लो जी हो गई, दादा भी होश में आ जाएंगे। सेकेंडली जब उसके ये पता चलेगा मलिक को, और उसकी मलिक की वाइफ कहेगी कि वो अमेरिका जा रही है, अब आपके कानों में जूं रिंग रही है या मतलब क्या आपके जहन में आ रहा है कि हम फजर को अपने साथ रख लें, मिला लें या कुछ कर लें, तो शायद में भी पॉसिबल मलिक के दिल में ये आएगा कि हाँ यार अब थोड़ा बहुत जो है कि वो नरम पड़ गया, शेर की बात से वो नरम पड़ चुका है। हो सकता है मैं भी पॉसिबल फजर से वो बात करेगा। जब वो बात करेगा उस टाइम पर शेर आएगा अंदर हॉस्पिटल के, और ये उसी रूम के अंदर कहानी होगी जिस रूम में ताज की और डॉक्टर की कहानी चल रही है। ये गेम, ये मुझे ऐसा लगता है ये उसी रूम के अंदर ये बातचीत भी शुरू होने जाएगी। ये वहीं आएगा शेर दादा से मिलने के लिए इसके, या फजर वहाँ आई भी होगी, ये ऐसा कुछ सीन होने जा रहा है आगे। या थोड़ा बहुत कहानी में ना ट्विस्ट भी दिखा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि फजर बैग तैयार करके जा रही हो, अमेरिका के लिए तैयारी कर रही हो, और शेर को पता चला, शेर ने गाड़ी स्टार्ट की, सीधा एयरपोर्ट पहुंच गया। ये भी हो सकता है। मतलब दोनों का जो मिलना है ना, उसमें भी थोड़ा बहुत दिखाएंगे, मगर मुझे लगता है दिखाना भी चाहिए एकदम। हाँ यार भाई बात हो गई ऐसा नहीं, थोड़ा ट्विस्ट होना चाहिए, मज़ा आ जाएगा देखने में। मकसद अगर ये दोनों का मिलना पूरी 1 से लेकर 39 एपिसोड के अंदर इतने हैसल आए शेर की लाइफ के अंदर कि उसने उसको हाथ उसका मतलब मांगना उसके लिए अज़ाब बन गया। वो जो चीज़ चाह रहा था वो चीज़ उसके लिए हो ही नहीं पा रही थी। अब आकर के जब दिखाया जाए तो थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके दिखाया जाए ताकि मज़ा आए देखने में। जैसे एक मोहब्बत किसी को मिल जाती है और बड़े कठिन रास्तों के बाद जब उसको मोहब्बत मिलती है तो उस वक्त वो कठिन रास्ते जो थे वो सारे पूरे होते हुए आए। लेकिन ये चीज़ इस तरह दिखाए कि या तो फजर एयरपोर्ट जा रही हो, वहाँ पर शेर आ जाए, वहाँ रोक ले, वापस आए, ये चीज़ हो। मिलेंगे तब दोनों फैमिलीज एक ही, ये देख लीजिएगा आप
ये वहाँ पर ही इनका मिलाप लिखा हुआ है। ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है कि दादा के रूम में शेर आए दादा से मिलने के लिए, उसकी तबीयत पूछने के लिए, क्योंकि अभी तक वो बिस्तर में पड़े हुए उठे नहीं है वो अभी भी। उनका पता नहीं कब उठेंगे वो, या तो ऊपर उठे ना ऊपर उठ रहे हैं ना वैसे उठ रहे हैं, मतलब उठ ही नहीं रहे। अब वो उठेंगे तो उठने के बाद ही शेर वेर को देख लेंगे कि भाई शेर आ गया और वो सब चीज़ें है। हो सकता है बेबी पॉसिबल ये वहाँ होगा सीन या ये कहीं और होगा सीन। ये सीन में भी थोड़ा सा जो है ना क्लाइमेक्स दिखाएंगे, थोड़ा सा चेंजिंग सी टाइप की चीज़ें दिखाएंगे। तो एक ही चीज़ हो गई, जो आहत था उसकी दूसरी बीवी का कुछ पता नहीं चला कि वो उसकी दूसरी बीवी का क्या हुआ, वो तो चली गई, लेकिन आहत अभी तक जेल में है। अभी उसका भी चैप्टर कंप्लीट क्लोज दिखाना चाहिए था, वो बस दिखा दिया जेल में है। भाई छुट भी सकता है, वहाँ लॉयर बहुत सारे हैं, वो लॉयर वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो लॉयर भी फराम कर देती है। भाई सही है, कहते हैं ठीक है फ्री ऑफ कॉस्ट लॉयर दे दो उसको अपना डिफेंड करने के लिए। तो ये चीज़ें भी मतलब थोड़ा बहुत उसको भी क्लोज करते हुए दिखाते हैं। और आहत जो था और फहद जो था, फहद को दिखा दिया वो निकल गया, अभी देखा है नहीं उसको प्रॉपर बंद होते हुए, यानी कि उसको अभी अरेस्ट होते हुए दिखाया नहीं है प्रॉपर, उसको बंद करके उसको सज़ा मुतय्यन की जाए, वो अभी एक चीज़ दिखाई नहीं है। तो वो भी दिखा दे तो अच्छा होगा, ताकि ऑडियंस को पता चल जाए कि ये दोनों का भी चैप्टर कम्प्लीटली क्लोज हो गया है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं। अब वो चाचा तो अभी तक वो बिस्तर में पड़े हुए, ठीक है, अब वो तो नहीं उठेंगे कभी भी, उनकी रीढ़ की हड्डी उसने क्लैश करवा दी शेर ने, डॉक्टर से बोल के बड़ा ही मतलब सही की सज़ा दी है इसने, बम्बू दे दिया चाचा को अपने। ठीक है, मतलब ऐसा भतीजा होना चाहिए कि सही का उसने बम्बू दिया, और वो ऐसा बम्बू दिया कि ज़िंदगी भर उठेगा ही नहीं बिस्तर से। खैर ये भी चीज़ आ गई सामने। अब आ जाए शेर और फजर का रिश्ता। अब जब शेर और फजर का रिश्ता होगा तो जो खुशी शेर के चेहरे पे दिखाई जाएगी, और जो फजर जिस तरीके से अपने बाप को छोड़ ली थी, सबको छोड़ के अमेरिका जा रही थी, तो वो अमेरिका जाने की तैयारी करेगी कैंसिल, और उसके साथ हाथ में हाथ मिला के ये दोनों साथ जा रहे होंगे और ये फैमिली को एक होता हुआ दिखाया जाएगा। सबसे पावरफुल सीन यही दिखाया जाएगा, यही दिखाया जा सकता है मलिक की फैमिली का और शेर की फैमिली का एक होना, मतलब ये दोनों का एक होना सबसे बेस्ट सीन होगा ड्रामे का। वैसे तो बहुत सारे सीन बेस्ट गए, लेकिन ये सीन अभी तक आया नहीं नज़रों के सामने, तो ये सीन देखने के लिए लोग बेताब हैं। साथ साथ में मैं थोड़ी बहुत जर्नी बता देता हूँ ड्रामे की। पहली एपिसोड से लेकर के 39 एपिसोड तक जो ड्रामा गया है, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आई, ऊपर नीचे ड्रामा चलता रहा। एक्टिंग मतलब शुरू से आप ये देखिए कि राइटर्स ने जो ड्रामा लिखा वो बहुत ज़बरदस्त लिखा ड्रामा, उसने जान डाली ड्रामे के अंदर। और ये ड्रामा जो था ऐसे हिट नहीं हुआ जिसे आप सोच रहे हैं कि भाई ये बस ऐसे ही जगह है और ऐसे हिट हो गया। इसके साथ साथ मुकाबले पे और भी बहुत सारे ड्रामे आए, लेकिन उनको सबको इसने बीट कर दिया। ड्रामे ने बीट करने की बहुत सारी वजूहत होती है। देखिए मेन चीज़ क्या होता है, कहानी होती है। ड्रामे की कहानी क्या है, कहानी बहुत ही डिफरेंट थी, और इस कहानी में कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें आप कभी बोर फील हो रहे हो। पहली से लेकर 39 एपिसोड तक नई से नई चीज़ें दिखाई गई, हमें भी मज़ा आया रिव्यू देने में। ठीक है, बहुत मज़ा आया रिव्यू देने में। और ऐसे ड्रामे अगर आपके पास साल में 4-5 ड्रामे ऐसे आ जाए ना, तो मैं कहता हूँ कि मकसद लोग फिल्में देखना भूल जाएंगे। भाई पाकिस्तानी फिल्में को तो वैसे भी नहीं आती, इतनी नज़रों में गुजरती नहीं है, आती हैं लेकिन नज़रों से नहीं गुजरती, लाइक इतनी हिट नहीं हो पाती। तो हिट तो ये होंगी फिर आपके सामने जब ड्रामे इतने हिट हो रहे हैं, तो वो मतलब जो जिस तरीके से राइटर लिख रहे हैं ड्रामा, तो इस तरीके कार के ड्रामे ऑडियंस को बहुत पसंद आते हैं। और मैंने ये आपको पहले भी बोला था 2025 का ये सबसे हिट ड्रामा गया है। इसके बाद कोई भी ड्रामा अभी देखते हैं कौन सा आ रहा है। दानिश तैमूर के भी बहुत सारे ड्रामे आने वाले हैं, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और नेक्स्ट ड्रामा जो दानिश तैमूर का आने वाला है उस पर भी बताऊँगा। लेकिन इसकी जर्नी ड्रामे की बड़ी ज़बरदस्त गई है, शुरू से लेकर आखिर तक 3 से 4 कुछ ऐसी एपिसोड्स थी जिन एपिसोड्स ने ड्रामे में जान डाल दी थी। एक एपिसोड ये थी जब ये पागल खाने में जाता है, मेंटल करार दे दिया जाता है, उसके बाद ये रिकवर करके वापस आता है, वो एपिसोड सबसे जानदार गई है इसकी। और उस वक्त के बाद से उसने जो रिकवर करना शुरू किया, ये एक जानदार चीज़ दिखाई गई। फजर की ट्रीटमेंट बड़ी जानदार चीज़ दिखाई गई। जो एपिसोड्स है ना, ये 5-7 एपिसोड्स है, 3-4 नहीं होंगी, 5-7 एपिसोड जो गई है ना, सबसे जानदार एपिसोड्स गई हैं शेर ड्रामे की। और फिर शुरू की एपिसोड्स तो दिखाई गई, वो आ रहा जा रहा मिल रहा है, वो रिदा से बात होती थी, वो सब कुछ हो रहा था, वो उतना नहीं था। लेकिन आफ्टर शेर जब मेंटल हॉस्पिटल जाता है, असाइलम में जाता है, तो वहाँ जाने के बाद वो सारी चीज़ें उसने कैसे फील, किस तरीके से अपने ऊपर और जो उसके ऊपर दिमाग पागल कर दिया गया, फिर वो रिकवर होते हुए आता है। तो ये ड्रामे के अंदर ना इसने चेंज कर दिया ड्रामे को पूरे।
पूरे ड्रामे की जो थी ना काया पलट दी इन 4-5-7 एपिसोड्स ने। लोगों के जहनों में यही आ रहा था कि यार अब ये क्या करेगा, फिर अब बदले तो आखिर में जा करके दिखाए। लेकिन ड्रामा बहुत अच्छा कि ये जर्नी थी छोटी, मैं बता रहा था आपको कि ये ड्रामे की छोटी सी जर्नी, आपको मैंने बेसिक जर्नी बताई है। बाकी ड्रामा तो पूरा जब आप लोग देख रहे थे आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। और इसके साथ साथ ड्रामे के जो OST है वो बहुत अच्छा किया है। ड्रामे की OST ने भी जान डाल दी। बीच बीच में जो इन्होंने बैकग्राउंड OST चलाया ना वो तो जान डाल दी उसने। मतलब जैसे ही अगर कोई ऐसा सीन आ रहा होता था वहाँ पर फौरी तौर पर OST को ये प्ले कर देते थे, बैकग्राउंड OST जो चलता था। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखाई गई। टाइम टू टाइम OST का चलाना ये भी एक बहुत अच्छा दिखाया गया। म्यूज़िक बैकग्राउंड का बहुत अच्छा दिखाया है। थोड़ा सा एक्शन टाइप का म्यूज़िक है, एक्शन पर मबनी जैसे दिखाया जाता है, वो सीन चल रहा है एक्शन, तो उस टाइप का इन्होंने म्यूज़िक डाला है। तो मतलब सीन के हिसाब से म्यूज़िक डाला है। तो ड्रामा इसी वजह से हिट हुआ है। बहुत सारी चीज़ें काउंट करती है ड्रामे की। और इसके साथ साथ मुझे उम्मीद है कि आप अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी करेंगे। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।